मेरी जीवन साथी। शादी के पहले 2-3 साल नरम, गुलाबी, रसीले और सपनीले गुजरते हैं। हाथों में हाथ डालकर बातें और रंग बिरंगे सपने, पर ये जल्दी दिन उड़ जाते हैं। और इसी समय शायद बैंक में कुछ शून्य कम होते हैं, क्योंकि थोड़ी मौज मस्ती, घूमना फिरना, खरीदारी होती है। और फिर धीरे से बच्चे की आने की आहट होती है और वर्ष भर में पालना झूलने लगता है। दोस्तों, फिर से एक खुशी मिलती है। सारा ध्यान अब बच्चे पर केंद्रित हो जाता है और उसका खाना पीना, उठना बैठना, शिशु पॉटी, उसके खिलौने, कपड़े और उसका लाड दुलार समय कैसे फटाफट निकल जाता है। इन सब में कब इसका हाथ उसके हाथ से निकल गया, बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया, पति पत्नी दोनों को ही पता नहीं चला। इस तरह उसकी सुबह होती गई और बच्चा बड़ा होता गया। वो बच्चे में व्यस्त होती गई और वे अपने काम में, घर की किस्त, गाड़ी की किस्त और बच्चे की जिम्मेदारी, उसकी शिक्षा और भविष्य की सुविधा और साथ ही बैंक में शून्य बढ़ाने का टेंशन। उसने पूरी तरह से अपने आप को काम में झोंक दिया। बच्चे का स्कूल में एडमिशन हुआ और वह बड़ा होने लगा। उसका पूरा समय बच्चे के साथ ही बीतने लगा। इतने में वो 35 साल का हो गया। इंसान को खुद का घर, गाड़ी और बैंक में कई सारे शून्य, फिर भी कुछ कमी थी, पर वो क्या है समझ में नहीं आता। इस तरह उसकी चिड़चिड़ बढ़ती गई और इंसान भी उदासीन रहने लगा। दिन पर दिन बीतते गए, बच्चा बड़ा होता गया और उसका खुद का एक संसार तैयार हो गया। उसकी 10वीं आई और चली गई। तब तक पति पत्नी दोनों ही 40 के हो गए। बैंक में शून्य बढ़ता ही जा रहा था। एक नितांत एकांत क्षण में पति को गुजरे दिन याद आते ही वो मौका देखकर उससे कहता है, अरे ज़रा यहाँ आओ, पास बैठो, चलो फिर एक बार हाथों में हाथ लेकर बातें करें, कहीं घूम के आए। पत्नी ने पति को अजीब नज़रों से देखा और कहा, तुम्हें कभी भी कुछ भी सूझता है? मुझे ढेर सारा काम पड़ा है और तुम्हें बातों की सूझ रही है। कमर में पल्लू घोंस कर वो निकल गई। और फिर आता है 45वां साल। आंखों पर चश्मा लग गया, बाल अपना काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में कुछ उलझने शुरू थी। बेटा अब कॉलेज में है, बैंक में शून्य बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना नाम कीर्तन मंडली में डाल दिया और बेटे का कॉलेज खत्म हो गया। अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब उसके पर फूट गए और वो एक दिन परदेस उड़ गया। अब पति के बालों का काला रंग और कभी कभी दिमाग भी साथ छोड़ने लगा। उसे भी चश्मा लग गया था। अब वो उसे उम्र दराज लगने लगी, क्योंकि वो खुद भी बूढ़ा हो रहा था। 55 के बाद 60 की ओर बढ़ना शुरू था। बैंक में अब कितने शून्य हो गए उसे कुछ खबर नहीं है। बाहर आने जाने के कार्यक्रम अपने आप बंद होने लगे। गोली, दवाइयों का दिन और समय निश्चित होने लगा। डॉक्टरों की तारीखें भी तय होने लगी। बच्चे बड़े होंगे ये सोचकर लिया गया घर भी अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे, अब बस यही हाथ रह गया है। और फिर पति एक दिन आता है। वो सोफे पर लेटा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। वो शाम की दिया बाती कर रही थी। वो देख रही थी कि वो सोफे पर लेटा है। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। उसने लपक के फ़ोन उठाया। उस तरफ बेटा था। बेटा अपनी शादी की जानकारी देता है और बताता है कि अब वह परदेश में ही रहेगा। उसने बेटे के बैंक के शून्य के बारे में क्या करना यह पूछा। अब चूंकि विदेश के शून्य शून्य की तुलना में उसके शून्य बेटे के लिए शून्य हैं, इसीलिए उसने पिता को सलाह दी, एक काम करिए, इन पैसों का ट्रस्ट बनवाकर वृद्धाश्रम को दे दीजिए और खुद भी वहाँ पर रहिए। कुछ औपचारिक बातें करके बेटे ने फ़ोन रख दिया। वो पुण्य सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी भी दिया बाती खत्म होने को आई थी। पति ने उसे आवाज़ दी, चलो आज फिर हाथों में हाथ लेके बातें करें। वो तुरंत बोली, बस अभी आई। उसे विश्वास नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई। उसकी आंखों से नदी की धारा बहने लगी और गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी हो गई और पति निस्तेज हो गया। उसने शेष पूजा की और पति के पास आकर बैठ गई। कहा, बोलो, क्या बोल रहे थे?
पर पति ने कुछ नहीं कहा। पत्नी ने उसके शरीर को छूकर देखा। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था और वो एकटक उसे देख रहा था। क्षण भर को वो शून्य हो गई। क्या करूं, उसे समझ नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में ही वो चैतन्य हो गई। धीरे से उठी और पूजा घर में गई। एक अगरबत्ती जलाई और ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से सोफे पे जाकर बैठ गई। उसका ठंडा हाथ हाथों में लिया और बोली, चलो, कहाँ घूमने जाना है और क्या बातें करनी है तुम्हें? बोलो। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आई। वो एकटक उसे देखती रही। आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। उसका सिर उसके कंधों पर रखकर पर गिर गया। ठंडी हवा का धीमा झोंका अभी भी चल रहा था। दोस्तों, शायद यही जिंदगी है। आप सब खुश होकर जियो। कुछ नहीं है जिंदगी में। किसके लिए पैसा जोड़ना, किसके लिए झूठ बोलना। खूब एंजॉय करें, चाहे आप 20 साल के हों या फिर 70 के। खुश रहें और सबको खुश रखें। बेचारे इंसान के बेटे के लिए सब कुछ जोड़ा, पर बेटा ही उसे छोड़कर चला गया। बेटे को तो अपने पिता का पैसा भी नहीं चाहिए था, और अब बेचारी पत्नी का क्या होगा आगे फिर कभी। दोस्तों, ये एक सच्चाई है दोस्तों, और यही ज़िंदगी भी है। शायद एक एहसास, और कुछ नहीं। संसाधनों का अधिक संचय ना करें, ज़्यादा चिंता न करें। सब अपना अपना नसीब लेकर आते हैं। अपने लिए भी जियो, वक्त निकालो अपने लिए, अपने पत्नी के लिए, क्योंकि यही सच्ची जीवन साथी है। एक एहसास और कुछ नहीं। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।